नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग सी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की लास्ट ऑप्शन थी जो न्यू रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन भी यही होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल एंड आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो सबसे लास्ट ऑप्शन दी गई है न्यू रूल के नाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने वही वाला डेटा सेट ओपन कर रखा है जो हमने पिछली 2 क्लासेस में यूज़ किया था। अब इसमें हम वो ऑप्शन है कहाँ पर, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर ये ऑप्शन पड़ी है न्यू रूल के नाम से। तो होती क्या है ये, सबसे पहले हम ये समझ लें। न्यू रूल आपको कस्टमाइज्ड रूल्स बनाने की ऑप्शन देता है, ये वाली ऑप्शन। इसको यूज़ करके आप अपनी ओर से कोई भी रूल बना सकते हैं जो आपको ये ऊपर वाली जो हम पहले ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं, इनमें जो ऑप्शंस आपको मिल नहीं रही थी, आपको डायरेक्टली वो रूल यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, आपने अपने अकॉर्डिंगली कोई और रूल बनाना था, तो वो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने इस पे रूल लगाना है कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी। जैसे मैं इसी रूल को बनाना चाहता हूँ अपने ओर से, ग्रेटर देन वाली को, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 50। मुझे क्या चाहिए, इस पूरे कॉलम में 50 या 50 से अबव वाली वैल्यूज़ को ये कंडीशनली फॉर्मेट कर दे। ये तो डायरेक्टली हम कर सकते थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल के अंदर, लेकिन इसको थोड़ा हम आगे लेकर जाएंगे। पहले हम करेंगे सिर्फ इतने एक कॉलम को हाईलाइट करके देखेंगे, उसके बाद पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जो वाली वैल्यू हाईलाइट होगी उसके साथ वाली पूरी की पूरी रो हाईलाइट करेंगे हम। ये डायरेक्टली हमें टॉप बॉटम रूल में या हाईलाइट सेल रूल में नहीं मिल रही थी ऑप्शन, तो उसको हम इससे बनाएंगे। सबसे पहले हम 50 को सिर्फ हाईलाइट करके देखेंगे, 50 या 50 से अबव को। करना क्या है, पहले उस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल, और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हमने एक कंडीशन देनी होती है, एक फॉर्मूला बनाना है। अगर वो फॉर्मूला ट्रू कैलकुलेट होता है तो आपकी वो वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। अगर वो फॉर्मूला फॉल्स कैलकुलेट हो जाए तो वो वैल्यू हाईलाइट नहीं होगी। तो यहाँ पर फार्मूला बनाने से पहले यहाँ इसके पास बना के देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो, फिर हम इसके अंदर लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये वाले सेल जो है इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है या इसके इक्वल है, तो मैंने क्या लगाना, इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, इसके बड़ा हो या इसके बराबर हो, इक्वल कर दिया। ये ट्रू आ रहा है। अब मुझे अगर इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। ये फॉर्मूला हमने सारे सेल्स पर लगाना नीचे तक पूरी कॉलम में, तो सारे ट्रू आ रहे हैं। क्यों, कारण क्या है, ये देखिए। ये कैलकुलेट करने के लिए ये आपका हमने सेल रेफरेंसिंग पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, जाइए देखिए। सेल रेफरेंसिंग के यूज़ करना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि हमने ये वैल्यू को फिक्स करना है। सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा फिक्स, मैंने कर दिया। यहाँ पर जाकर F4 प्रेस करूँगा, ये सेल फिक्स हो जाएगा। एंटर करूँगा, इसको नीचे ड्रैग कर दूँगा, तो ये वैल्यूज़ फिक्स हो गई हैं। अब देखिए ये इस कॉलम को पूरे को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। जो नहीं है उस कंडीशन को मैच कर रहा वो फॉल्स है, जो मैच कर रहा है ये ट्रू है। तो ये फॉर्मूला हम पर करेंगे एक बार कॉपी। पूरा जो फर्स्ट सेल में लगाया है हमने उसको कॉपी करना है। कॉपी किया एंड इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पर जाकर उसको कर देंगे पेस्ट, और फिर बताएंगे फॉर्मेट कैसे करना है। मैंने इसको फॉर्मेट पे क्लिक किया। मुझे फिल चाहिए लाइट ग्रीन एंड फ़ॉन्ट कलर चाहिए डार्क ग्रीन। ये फिल की मुझे चाहिए फॉर्मेटिंग। इसको करके मैं जैसे ही ओके करूँगा, देखिए जो जो फॉर्मूलाज, जो जो सेल्स इस कंडीशन को मैच कर रहे थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो क्या अब मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ करके पूरे के पूरे टेबल को हाईलाइट कर सकता हूँ? हम करके देखते हैं। पहले इस सेल को क्लियर कर देते हैं, कंडीशन को क्लियर रूल्स, क्लियर ऑल रूल्स,
इंटायर शीट से हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हमने पूरे टेबल पर लगाना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे एंड यहाँ पर जाकर आइकन्स, न्यू रूल्स में जाकर फॉर्मूला, और यहाँ पर जाकर वो फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर हम फॉर्मेटिंग बता देंगे वही वाली, फिल लाइट ग्रीन एंड फॉन्ट डार्क ग्रीन, ये बता देंगे हम एंड ओके कर देंगे। देखिए हुआ कि नहीं, ये सब कुछ और ही कुछ मिसमैच हो चुका है। तो रीज़न क्या हुआ, क्योंकि हमने अभी इसकी लेफ़्ट राइट को नहीं कैलकुलेट किया था। ये तो कैलकुलेट हो रहा है, अगर इस फॉर्मूले को हमें राइट की ओर ड्रैग करता जाऊं तो ये हर के लिए ट्रू ही आ रहा है, इसलिए इसके कंडीशंस मैच नहीं हो रही थी। ये फॉल्स वाले को मैं करूँगा अगर, तो ये क्या आ रहा है, तो ये मैच नहीं हो रहा था हमारा फार्मूला। यहाँ पर अपने आप ही ट्रू कैलकुलेट हो रहा है, ट्रू नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी कॉलम को फिक्स नहीं किया था। नीचे की ओर तो चेंज हो रही हैं वैल्यूज़, लेकिन जब मैं इसको राइट की साइड ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैलकुलेट किसको कर रहा है, ये जी को कर रहा है, होना किसको चाहिए, एफ को, और ये किसको कैलकुलेट कर रहा है, ये एच को कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये भी एच को कर रहा। तो मतलब क्या है, ये आपके जे को कर रहा। तो इसलिए ये आपका फॉर्मूला कैलकुलेट सही नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूले को हमें अपडेट करना पड़ेगा। कैसे, आपको कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलम के आगे लगा देंगे हम डॉलर, बाकी रहेगा बिल्कुल वैसे। अब हम जाएंगे, इस पूरे फॉर्मूले को हम कर लेंगे कॉपी एंड इस सारे को कर देते हैं एक बार डिलीट। कंडीशंस हम कर देते हैं सारी क्लियर, जो हमने लगा रखे थे फॉर्मेटिंग के रूल, उनको कर देते हैं क्लियर। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे हम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल में जाकर हम वही रूल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इक्वल टू करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, मुझे वही फॉर्मेटिंग चाहिए, लाइट फिल एंड डार्क फॉन्ट, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की और मैंने ओके किया, फिर से ओके किया। तो देखिए पूरी की पूरी कॉलम, पूरी की पूरी रो, पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो चुकी है, जो इससे ज़्यादा या इसके इक्वल वाली वैल्यूज़ कंटेन करती हैं इस सेल में। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने वो रूल्स देखने हैं जो आपने बना रखे हैं, तो कहाँ से देखेंगे, कहीं पर भी जहाँ पर आपने वो रूल अप्लाई कर रखा है उस डेटे पे क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल में जाइए, यहाँ पर आपका रूल आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला शो हो रहा है। अब इसमें है क्या, देखिए हमने क्या किया, जब भी ये F2 को हमने क्या किया, F को क्यों हमने बाउंड किया, क्यों F के आगे डॉलर लगाया, क्योंकि ये हमें सिर्फ F कॉलम के अंदर ही डाटा को चेक करना है, लेफ्ट राइट हमने चेक नहीं करना। 2 को हमने क्यों नहीं लगाया डॉलर का साइन, 2 को हमने फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि F के अंदर काफ़ी सारी नीचे की ओर जाते हुए रोज़ हैं, हमने सब रोज़ को चेक करना है। जब भी ये रोज़ F2, F3, F4, F5, जब भी ये वैल्यू 50 या 50 से अबव आएगी, तब उस पर ये रूल जो हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है वो अप्लाई हो जाएगा। जब हम इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर F को तो फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स नहीं किया है। अब इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं, हम एक और रूल बना के देखेंगे। कौन सा देखेंगे, अब इसको रहने देते हैं ऐसे ही, एक रूल इस पर हम और लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू को भी मैं हाईलाइट करवाना चाहता हूँ इस टेबल की। तो क्या करेंगे, इसी टेबल को मैंने कर लिया सिलेक्ट, पूरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, यूज़ ए फॉर्मूला। अब मैं बार बार वही आपको फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, अपनी ओर से हम डायरेक्टली यहाँ पर बनाएंगे। मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू, ये वाला सेल है जो इसका मैंने 2 का डॉलर हटा देना है, इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जब भी ये वाला सेल, हर सेल को चेक करेगा एक्सेल, जब भी वो मिनिमम ऑफ इस पूरी रेंज में से मिनिमम के बराबर हो तब उसको फॉर्मेट करे। मतलब जब भी F2 को पहले चेक करेगा वो मिनिमम के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो उसको हाईलाइट कर दे, फिर F3 को, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको चेक करेगा एक्सेल, जो भी मिनिमम होगा सिर्फ उसको हाईलाइट करेगा। तो मैं यहाँ पर गया फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में जाकर मैंने इसको क्या देना है, फिल कलर देना है मैंने लाइट रेड, पहले मैंने रेड सेलेक्ट कर लेना, मोर कलर्स में जाकर लाइट रेड सेल सेलेक्ट कर लें, कोई भी कस्टम में जाएंगे, लाइट रेड ये पड़ा, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। एंड फ़ॉन्ट को मैं सिलेक्ट कौन सा करूँगा, फ़ॉन्ट कलर मुझे चाहिए डार्क रेड, ये वाला, ओके। मिनिमम को मैंने ऐसे हाईलाइट करना और ओके करूँगा तो क्या होगा, देखिए ये 10 मिनिमम वैल्यू है, ये पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं 10 की जगह अगर यहाँ पर मैं कर दूँगा 8 जो पहले हमारा था,
50 से अबव वाली वैल्यू से हाईलाइट हो रहा था, अब हो क्या गया, ये मिनिमम आ गया तो इसलिए ये रो हाईलाइट हो चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ अब 5, तो क्या होगा देखें, ये 5 वाली रो मिनिमम है इसलिए ये हाईलाइट हो रही है। इसको मैं अब कर देता हूँ 1, तो ये हाईलाइट हो रही है। तो हमने आज क्या सीखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल को यूज़ करके हम कंडीशनली अपने अकॉर्डिंगली कोई रूल एक्सेल को बताएंगे, उस रूल के अकॉर्डिंगली एक्सेल आपको पूरा डेटा सेट हाईलाइट कर देगा, फॉर्मेट कर देगा। हमने पहले एक कॉलम को हाईलाइट करना सीखा, फिर उसके ऊपर ही कंडीशंस को यूज़ करके पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करना सीखा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी ही और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।